नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। मेरा नाम जय भगवान दहिया है। मेरी उम्र है अभी रनिंग 76। अभी मई 16 मई को मैं आई एम कंप्लीटिंग 76 एंड इंटर इन 77। और मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जॉब किया है, जिसमें और मेरी रिटायरमेंट मई 2009 में हुई है। उसके बाद में मैं घर पे ही हूँ और घर का छोटा मोटा काम जो होता है वो मैं कर लेता हूँ। बाकी कोई और दूसरी कोई हेल्प होती है, निस्वार्थ हेल्प किसी की भी, वो मैं तत्पर रहता हूँ सेवा करने के लिए। और मैंने यहाँ पे 1 या 2 हॉस्पिटल्स में बोला है कि भाई किसी का कोई सहारा ना हो पेशेंट का, तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं निस्वार्थ सेवा से उसके साथ रहूँगा। जो भी है मेडिसिन वगैरह देनी होगी एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस वो भी मैं करूँगा। तो इसी तरह से जीवन अपना निकल रहा है। यहाँ पे भी हम आते हैं तो सेवा भाव से ही आते हैं। और कोई लालच नहीं है। हाँ, ये मेरे को कुछ आता नहीं है यहाँ बैठ के उसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। भले ही मेरे को रात दिन अकेले को काटना पड़े, लेकिन मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। चाहे वो इसमें मेरे घर वाले शामिल हों, चाहे बाहर वाले शामिल हों, मैं घर वालों से भी दूर रहूँगा, बाहर वालों से दूर। एक घटना मेरी ही लाइफ की है। जो ही शुरू के अंदर मैंने शुरू में जब नौकरी ज्वाइन की, तो एक मेरे साहब ने विदिन 1 वीक ही ये बोला कि आपको ये मटेरियल, ये ड्राइंग्स आपको सिंदरी बिहार में लेके जानी है, जहाँ हमारा सबसे पुराना सबसे पहला कारखाना था फर्टिलाइज़र का, जो कि ये 1961 में इंदिरा गांधी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। तो ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सपेंशन हो रहा था। एक्सपेंशन से बल्गारिया के जो टेक्निक्स थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने आना था और उन्होंने आके और हमारे जो इंजीनियर्स के साथ मीटिंग करके ही उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था। तो हुआ क्या, मेरे को कोई आने जाने का कोई तजर्बा तो था नहीं।
मैंने खाली टिकट बुक करा के और ट्रेन को जाना था सुबह, आने वाली सुबह 8 बजे, और ट्रेन का नाम था कालका मेल। कालका मेल में मैं मतलब जाना सुबह था, लेकिन मैं पहले ही रात को ही वहाँ पे पहुँच गया। रात को पहुँचने के बाद में मैंने उस सामान को ब्रेक वैन के लिए बुक करा दिया। बुक कराने के बाद में सुबह जब ट्रेन का डिपार्चर था, ट्रेन डिपार्चर हो गया, उसके बाद में मेरी हैबिट क्या थी, आई वॉज क्वाइट यंग, अनमैरिड, और सर्विस में मेरी नहीं थी, तो मेरा खाने का बड़ा शौक़ था। जो भी मिल जाता खा के हजम कर लेता था। अच्छा जी, अब ये ट्रेन जाती थी, कालका मेल जाती थी मुगल सराय तक। मुगल सराय से वो ब्रेक वैन डिटैच होके, जिसमें मेरा माल था, जिसमें मैंने सामान बुक कराया था, वो शालदा ट्रेन के साथ अटैच होना था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को नींद आई हुई थी। मेरे को ये मालूम नहीं कि मुगल सराय कब आया और कब मैं धनबाद पहुँचा। वो डिटैच भी हो गया, अटैच भी हो गया, और मैं पहुँच गया धनबाद। धनबाद उतर के, हाँ, बीच में मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं उतर के मुगल सराय स्टेशन पे उतर के मैंने ये ज़रूर बोला था कि ये गवर्नमेंट का सामान है, ये वहाँ जाना है, धनबाद जाना है। इतना कह के मैंने सोचा ये लोग समझ जाएंगे, लेकिन नहीं। मैं धनबाद पहुँच गया, जाके मैंने सामान देखा, कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो फिर एक दिन इंतज़ार किया मैंने स्टेशन पे, 2 दिन किया। वहाँ से पहले उस टाइम पे टेलीप्रिंटर मैसेज होते थे, टाइपिंग टाइप के मैसेज, जो यहाँ टाइप करोगे तो दूसरी जगह हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैं आई स्टेड देयर फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days 6 nights एट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन वो सामान आया नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे को। तो उसके बाद में फिर मैं वहाँ सिंदरी चला गया। सिंदरी जाने के बाद मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया। तो एक वहाँ के जो HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मटेरियल्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला बेटा आप कोई बात नहीं, आप आराम करो, गेस्ट हाउस में जाओ, नहाओ धो, खाना खाओ, और बाकी जो भी है इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिस्टर बनर्जी को हैंड ओवर कर दो। तो मैंने वही किया। उसके बाद में मेरे को थोड़ा शांति मिली। कहते हैं वो वहाँ से अपने आप उसको लोकेट करेंगे कहाँ है कहाँ नहीं, कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे। और उसके बाद में मैं वहाँ पे गेस्ट हाउस में 7 दिन रहा। 7 दिन रहने के बाद में क्या हुआ, ट्रेन स्ट्राइक होगी, कोई ट्रेन नहीं जा रही है कहीं पे, ऑल इंडिया बेस कोई ट्रेन नहीं। तो वही मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिंदरी वाले वो बोलते हैं कि आप घर जाना चाहोगे वापस दिल्ली? मैंने कहा हाँ चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा फलाना वो ट्रक जा रहा है, वो पहले फरीदाबाद जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा, फिर जमुनानगर जाएगा, आप ट्रक में जा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी चला जाऊँगा। तो ट्रक में वापस आया तो जो ड्राइवर था ट्रक का, वो कभी तो रास्ते से बकरियां भर ले उसमें ट्रक में, कभी भेड़ें भर ले, कभी कोई खाली जनता जा रही है उनको भर ले, एनी हाउ उसको भी अपना कुछ देखना था, थोड़ा बहुत आमदनी का कुछ थोड़ा बहुत पैसा बना के लाना था अपने घर के लिए। तो आगे आते कहीं रात रुके, कहीं दिन में चले, कहीं ऐसे करते करते आगरा दिखाई दिया मेरे को कि आगरा पहुंच गए।
तो मेरे एक जानने वाले थे, बुआ के लड़के, वो कहने कि भाई ऐसा है, वापसी में जब तू आए ना आगरा से तो पेठे ले आना, पेठे ले आना। अच्छा जी, मैंने उसको रोक लिया क्योंकि आगरा में हम आ चुके थे कि पेठे लेने। और तो वहाँ पे खेत थे, खेत ही खेत दिखाई दिए। मैं उतर के खेत वाले के पास गया, मैंने कहा मेरे को पेठे चाहिए। कितने चाहिए? 4। इतने बड़े बड़े मैंने 4 पेठे ले लिए, 4 पेठे ले लिए और बड़ा वज़न हो गया। तो मैंने एक, मेरे पास चद्दर थी, उसमें उसकी गठड़ी मारी और यहाँ रख के मैं आ गया, ट्रक में आ गया। फिर वो ट्रक वाला ने मेरे को, साउथ एक्स में मेरा उस टाइम ऑफिस होता था, वहाँ तक आया तो मेरी माँ गांव से मेरे ताऊ को लेके ऑफिस में बैठी हुई कि मेरा बेटा मेरा बेटा क्यों नहीं आया। आता था मैं, लेकिन मैं अचानक ही मेरा ये टूरिंग प्रोग्राम बन गया था। तो जी ऐसे करके मैं माँ को भी साथ ले गया। वो एक अटैची तो मेरे हाथ में और वो गठड़ी मेरे सर पे, क्योंकि 4 पेठे में मायने रखता है कितना वज़न होगा, और एक अटैची मेरे हाथ में। तो पैदल का रास्ता था, जिस टाइम मैं किराए पर रहता था। तो मैं गया, वो जहाँ पे मैं रहता था बुआ का लड़का था, उसकी फैमिली थी। तो उन्होंने पहले अटैची मेरे हाथ से ली, कहते ये क्या है। मैंने कहा आपने तो मंगाए थे, पेठे मंगाए थे, मैं पेठे लाया हूँ और क्या लाया हूँ। तो उन्होंने ऐसे मारा सर पे हाथ, कहता हंसने लग गए, कहता ये पेठे मंगाए थे हमने। कहता पेठे की मिठाई नहीं होती। तो मेरे को पता नहीं था पेठे की मिठाई भी होती, उस टाइम ट्रूली स्पीकिंग मेरे को पता ही नहीं होता था। तो उन्होंने इस चीज़ का बड़ा मजाक बनाया। मैं तो मर के गया, खेत से भी ढोया और घर तक ढोया। तो फिर बाद में उन्होंने क्या, वो ये बात काफ़ी दिन तक हंसते रहे इस चीज़ को देख के। बाद में उनके सामने हलवाई की दुकान थी, उन्होंने वो पेठे हलवाई को बेच दी। देखिए उस टाइम पे लोगों के अंदर ना इतनी चालाकी, जिसको बोलते हैं क्लेवर और कनिंगनेस, दैट वाज नॉट देयर। अब हर कदम पे ये चीज़ें आ गई हैं, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा ना किया जाए। यू वोंट बिलीव कि ये जो अपना खून है ना, उसको भी नहीं पहचान पाता माँ बाप आजकल। दूसरों पे तो भरोसा करे कैसे, लेकिन अपने खून में भी पता नहीं चलता है कि मिलावट कब आएगी। सर क्या संदेश देना चाहेंगे हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे उस यूथ को? मैसेज उसके लिए ये देना चाहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहला माँ बाप की जो सेवा करेगा वही फलदायक रहेगा। और जिसने माँ बाप की आत्मा दुखाई है, whosoever soever में भी, जो कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया हो, बट द डे कम्स कि एट वन कॉर्नर वो अपने माँ बाप को याद ज़रूर करता है दुख में, उसमें अपने टाइम के लिए जो उसके ऊपर टाइम चेंज हुआ है, हवा बदली है, क्योंकि जैसा वो माँ बाप के साथ किया है उसके साथ बच्चे करेंगे। तो मेरा तो मैसेज ये है, छोटा हो प्यार से बोलो, बड़ा हो अपने समान का हो, इज्जत दो, उससे बड़ा उनकी सेवा करो। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी,
जिनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ।